2 अरब से ज़ायद की नई गाड़ियां जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स के लिए खरीदने की डिमांड की गई है। उनकी तनख्वाहें तो लाखों में होती हैं, 2 लाख के करीब इनकी तनख्वाह होती है, लेकिन ये करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। इनके बच्चे जो है वो बैरून मुल्क में पढ़ते हैं और भारी फीसें जो होती हैं वो ये अदा करते हैं, और ये पैसा कहाँ से आता है कोई ये पूछने की जसारत नहीं करता। इन सब के पास पहले भी गाड़ियां, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नए मॉडल की, लेटेस्ट जो अपडेटेड मॉडल की गाड़ियां वो हमें लेकर दो। किसी ने तस्वीर शेयर की और उसके ऊपर तहरीर लिखी, जो आप गाड़ी लैंड क्रूजर देख रहे हैं, उसने लिखा कि इस गाड़ी की कीमत 13 करोड़ है। 13 करोड़ बनाने के लिए हम जैसे इंसान को 13 बार पैदा होना पड़ेगा। अंग्रेज तो चले गए और ये हमें जो है वो काले गोरों के हवाले कर गए हैं। नाज़रीन, एक ऐसा नोटिफिकेशन सामने आया है जिसने गुर्बत और इफलास से हमारी आवाम को और भी तड़पा दिया है, और अवाम शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियों के हवाले से। 2 अरब से जायद की नई गाड़ियां जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स के लिए खरीदने की डिमांड की गई है। और इसमें जो डिटेल सामने आई हैं उसमें एडिशनल कमिश्नर जो कि ईच डिवीजन पंजाब के, उसमें करोला 1.6 अल्टस है, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उनके लिए यारिस 1.3, और जो असिस्टेंट कमिश्नर यानी एसी है हर तहसील का, पंजाब की हर तहसील का, उसके लिए डबल कैबन 4x4 रिवो जो वीगो डाला जिसको हम कहते हैं वो खरीदने की डिमांड की गई है। इन तमाम गाड़ियों की जो मालियत है वो तकरीबन 2-2.5 अरब के करीब बनती है। तो एक ऐसा मुल्क जिसमें 1 अरब डॉलर के लिए हम कर्जे के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और अभी कल ही ये ऐलान हुआ है कि बिजली की जो फी यूनिट है उसमें 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इतनी गुर्बत है, इतने मसाइल है, और ऐसे में वो बजट जो कि हमारे कर्जों पर चल रहा है, और हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है, सूद की मद में हम अरबों डॉलर दे रहे हैं, और ना तालीम है, ना रोजगार है, ना सेहत है। ऐसे मुल्क में इस अफसरशाही के लिए, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा मराहत ले रही हैं, जो कि पहले से ही हाई स्टैंडर्ड जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं, और उनका राजाओं जैसा, शहजादों जैसा उनका लाइफस्टाइल है, उनकी तनख्वाहें तो लाखों में होती हैं, 2 लाख के करीब इनकी तनख्वाह होती है, लेकिन ये करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। इनके बच्चे जो है वो बैरून मुल्क में पढ़ते हैं और भारी फीसें जो होती हैं वो ये अदा करते हैं, और ये पैसा कहाँ से आता है कोई ये पूछने की जसारत नहीं करता। लेकिन इस सब के बावजूद फिर से अवाम की गर्दन पर छुरी चलाने का ये फैसला किया गया है। अब ये तकलीफदा ये नोटिफिकेशन क्यों है? क्योंकि इन दिनों में 2 वक्त की रोटी के लिए हमारी अवाम तरस रही है। आप देखें कि पूरी 75 साल तारीख में कभी भी आटे के लिए लाइनें नहीं लगी पाकिस्तान में, और कभी भी आटे की लाइनों में बंदे हलाक नहीं हुए, चाहे जितने भी पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए। लेकिन अब वो हालात सामने आए हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया। और ऐसे वक्त में इस अफसरशाही के लिए इतने महंगी गाड़ियां खरीदने की, और ये इन सब के पास पहले भी गाड़ियां, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें नए मॉडल की, लेटेस्ट जो अपडेटेड मॉडल की गाड़ियां वो हमें लेकर दो। जो पुरानी गाड़ियां उसमें हम बैठना जो है वो हमारे लिए तज़हीक है। तो इस पर हम कुछ जो स्टैट्स हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं कि इनको कौन कौन सी मराहत दी जाती हैं। ये ऐसे स्टैट्स हैं जो आम आवाम नहीं जानते। अब देखें कि इनकी सैलरी जो होती है वो अलग होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनका घर का रेंट लाखों रुपए में, तकरीबन ये एक स्टैट्स मेरे सामने जिसमें उसने बताया कि 2 लाख रुपए तक इनको घर का जो रेंट है वो दिया जाता है। कि अगर आप कहीं पर आपकी पोस्टिंग है और आप घर जो है वो रेंट पर लेना चाह रहे हैं तो उस मद में इनको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस है, फ्यूल है, बिजली का बिल है, और टेलीफोन का बिल है, यानी ईच एंड एवरीथिंग के हवाले, ईच एंड एवरीथिंग इनको अलाउंस में दिया जाता है। और सैलरी जो है वो इनकी अलग होती है। तकरीबन 17 ग्रेड के ऑफिसर्स की स्टैट्स के मुताबिक जो सैलरी है वो कम से कम 1.25 लाख से होती है, और ज्यादा से ज्यादा वो 2.25 लाख के करीब हो सकती है। और इसी तरह जो 21-22 ग्रेड का ऑफिसर है उसके 2.5 लाख के करीब होती है। लेकिन ये वाली जो सैलरी है ये इनके लिए कभी भी मैटर नहीं करती। ये तो क्या वो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ होती है ये वाली सैलरी, जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है, जो इनका लाइफ स्टाइल होता है। अब एक बड़ी अच्छी किसी ने तहरीर लिखी, एक ना
गाड़ी किसी ने तस्वीर शेयर की और उसके ऊपर तहरीर लिखी, जो आप गाड़ी लैंड क्रूजर देख रहे हैं, उसने लिखा कि इस गाड़ी की कीमत 13 करोड़ है और 13 करोड़ बनाने के लिए हम जैसे इंसान को 13 बार पैदा होना पड़ेगा। 13 करोड़ में 3611 बच्चों के स्कूल भर की स्कूल फीस जमा करवाई जा सकती है। 13 करोड़ में 5200 रेहड़ी बानों को रोजगार दिया जा सकता है। 13 करोड़ में 26 ऐसे स्कूल बन सकते हैं जिनमें हजारों बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। 13 करोड़ में 26 डिस्पेंसरी बन सकती है जिनमें सैकड़ों और हजारों मरीजों को दवाई मिले। 13 करोड़ में कम से कम 70 घर बन सकते हैं जिनमें बेवाएं और यतीम अपनी जिंदगी भर का ख्वाब हकीकत कर सकती हैं। जिन लोगों की दिन की कुल कमाई 500 होती है, इन 13 करोड़ से उनकी जिंदगी तब्दील की जा सकती है। ये 13 करोड़ एक ऐसे सरकारी खच्चर पर लगाए जाते हैं जो आवाम के किसी काम के नहीं है। अब ये जो सिविल सर्वेंट्स है ना, मैं आपको सिर्फ दो चीजें आखिर में डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, इनकी मराहत एक तरफ है, लेकिन ये जो इनका तर्ज जिंदगी है ना और इनका अफसरशाही वाला रवैया है, ये भी हमारे लिए हमारे मुंह पर किसी थप्पड़ से कम नहीं है। आप इनका जब ये पब्लिक में इनकी अक्सर तस्वीर और वीडियोस भी सामने आती हैं, जब ये चल रहे होते हैं तो इनके साथ एक काफिला चल रहा होता है। किसी ने जनाब अगर गर्मी है या बारिश है तो पीछे जनाब एक किसी ने छतरी पकड़ी होगी, इधर उधर खुशामदी और उनके जो मुलाजिम हैं वो साथ साथ चल रहे होंगे। यानी कभी भी आपने किसी सिविल सर्वेंट को अकेले चलता हुआ, इन बड़े बड़े ऑफिसर्स को अकेले नहीं चलता हुआ देखा होगा। इनके साथ एक पूरा कारवां चल रहा होता है, वो दरअसल इनका प्रोटोकॉल होता है। तो अक्सर इनकी वीडियोस भी आती हैं जिसमें ये धौंस जमा रहे होते हैं और दरअसल ये उनकी सोच का आकाश। अब देखें, जब ये अगर हम पीछे थोड़ा चले जाएं, जो कि इस वीडियो में बताना ज़रूरी है कि सिविल सर्वेंट ये आए कैसे थे। अब देखें, ये ब्रिटिश ने इस सर्विस को, जिसको सुपीरियर सर्विस हम कहते हैं, इसको कायम किया था। और आप ये देखिए कि जब यहाँ पर ये ब्रिटिशर के सिविल सर्वेंट यहाँ पर सर्व करते थे और जब वो वापस जाते थे ब्रिटेन में, तो वहां पर उनको कोई ऐसा ओहदा नहीं दिया जाता था जिसमें वो पब्लिक से डील कर सकें। और उसकी वजह क्या थी, ये बात बड़ी आपके लिए समझने वाली है। वो छोड़ दें, उन्होंने 2 अरब के लिए उनको दिए जा रहे हैं, उनकी मराद वो एक साइड पर रह गई। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब वो यहाँ पर सर्व करके जाते थे ना, जो सिविल सर्वेंट्स वापस बरतानिया में, तो उनको कोई पब्लिक डीलिंग वाला ओहदा नहीं दिया जाता था कि जिसमें वो पब्लिक के साथ डील कर सके। तो वो क्यों नहीं दिया जाता था? तो वो ये समझते थे कि आप एक गुलाम कौम पर हुकूमत करके आए हैं, आप एक गुलाम कौम के साथ डील करते रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक आज़ाद मुल्क में हैं और ये एक आज़ाद कौम है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि वही वाला रवैया गैर इरादतन भी यहाँ पर अपना लें, कहीं गैर इरादतन भी आपकी आवाज़ कहीं ऊंची ना हो जाए। तो वो यहाँ वाले जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको वहां पर वो ओहदा नहीं देते थे। लेकिन जब बरतानिया यहाँ से चला गया तो ये जो सुपीरियर सर्विस थी, ये सिविल सर्वेंट थे, दोबारा से रिफॉर्म्स होनी थी। लेकिन इन्होंने इनकी पहले से एक सिस्टम मौजूद था, इनकी उजारादारी थी, तो इन्होंने वो रिफॉर्म्स नहीं होने दी। इन्होंने अपने आप को, वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट इन्होंने कायम की हुई थी, वो जो अपना एक सिस्टम कायम किया हुआ था, उसको उसी तरह जारी रखा। उसमें कभी भी रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं करने दी। और यही वजह है कि आज हमें आज़ाद हुए तो 75 साल हो गए हैं, लेकिन अंग्रेज तो चले गए और ये हमें जो है वो काले गोरों के हवाले कर गए हैं। ये दरअसल वही गोरे हैं, इनकी सोच वही गोरों वाली है और ये यही समझते हैं कि हम जनाब एक जो गुलाम कौम है उसके ऊपर हम हुक्मरानी कर रहे हैं। और इस तरह इनके जो अफसरशाही वाले रवैये हैं और हुक्म चलाना और बादशाह जैसा, शहजादों जैसा रहना, ये समझते हैं ये हमारा हक है, क्योंकि ये सोच वही है और वहीं से चलती आ रही है। अब देखिए, ये जो सीएसएस करते हैं बड़े ज़हीन लोग होते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं और पता नहीं कितने कितने दिन ये मेहनत करते हैं और कहते हैं कि जो सिविल ये सीएसएस पास करता है वो सबसे ज़हीन लोग होते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि इन ज़हीन लोगों ने आज तक इस मुल्क को दिया क्या है? ये क्या चीज इन्होंने इन्वेंट की है? कोई एक साइंसदान तो इनमें से पैदा नहीं हुआ। ये इतने जो ज़हीन है, इनकी जहानत जाती कहां पर है? ये उल्टा जो है वो ब्यूरोक्रेसी में भर्ती होकर और इतनी मराहत लेते हैं और पढ़ाई में तो इन्हें कुछ और पढ़ाया जाता है, लेकिन जब ये इनको ओहदे मिलते हैं तो इनके रवैये अक्सर बदल जाते हैं। ये बड़ी ही तकलीफ-दह चीज है। एक ऐसे मुल्क में आप देखें 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है और इतने ही बच्चे प्राइमरी तक पहुंचने के बाद वो स्कूल से बाहर हो जाते हैं। यानी 2 करोड़ वो है जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा।
और इतने ही बच्चे प्राइमरी तक जाते हैं और उसके बाद आगे वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर पाते और बहुत कम तादाद में लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, और जो यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचते हैं वो आगे आके क्या तीर मार लेते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 45% के करीब बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, यानी वो उन्हें उतनी जो ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और इसकी वजह क्या है? गुर्बत है, अफलास है। 40% के करीब पाकिस्तान की आबादी जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है उसमें ज़िंदगी गुजार रही है, यानी सतह गुर्बत के नीचे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे मुल्क में ऐसे रवैये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। और अब ये जैसे जैसे नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, हर बंदा इस पर गम, गुस्से और दुख का इजहार कर रहा है। अब देखें इस मुल्क का फ्यूचर क्या रह गया है। अभी ये आजकल में ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है कि 2022 में 9 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो पाकिस्तान को खैराबाद कह गए, और ये सारे वो लोग हैं जो हाईली स्किलफुल, जो हमारे लोग हैं, पढ़े लिखे स्किलफुल लोग, वो पाकिस्तान को खैराबाद कहकर चले गए क्योंकि उन्हें यहाँ पर कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अब ये वो लोग थे जिन पर रियासत ने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए थे इनकी एजुकेशन पर, इन्हें स्किलफुल बनाया, काबिल बनाया ताकि वो अपने मुल्क को सर्व कर सकें, लेकिन ये यहाँ पर काबिल बने और ये अब सारे लोग बाहर चले गए। तो बहरहाल आप भी इस पर अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।